सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 9 समास लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। समास समास का अर्थ होता है संक्षेप। जिस तरह से अगर हम अंग्रेजी में थैंक यू को थैंक्स कहते हैं, उसी तरह से हम सिर्फ समझाने के लिए इन बातों का प्रयोग किया हूँ कि समास के बदौलत समास से हम अधिक बातों को संक्षेप करके बोल सकते हैं। समास की सहायता से थोड़े से शब्दों में हम अधिक बातों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। समास कहलाता है ना। परिभाषा, अगर इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं तो दो या दो से अधिक शब्द, यहाँ पर हम बात करेंगे शब्द और पद के बारे में। हम पद कहेंगे तो और अधिक अच्छा होगा। तो शब्द अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, हम उसी को समास कहते हैं। मिलने का जो तरीका होता है, मिलने का जो पद्धति होता है, हम उसे समास करते हैं। मिलने की जो प्रक्रिया होती है वही समास है। फिर से, दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, हम इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास है ना, जिन दो शब्दों का होता है, उससे जो नया शब्द बनते हैं, हम उसे समासिक शब्द कहते हैं, है ना। समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि समास में जो दो पद होते हैं, उसमें से आगे वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और पीछे वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। समास और संधि में अंतर है। संधि दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, वो संधि है। वहां पर वर्ण मिलते हैं और वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, वहां वर्ण बदल जाते हैं। लेकिन समास में ये बातें नहीं होती है। यहां पर शब्द या पद होते हैं। वर्ण यहां पर अगर बदलते हैं तो किसी खास के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ तत्सम शब्दों का जब हम समास करते हैं तब वहां पर वर्ण बदलते हैं, अन्यथा यहां पर वर्ण नहीं बदलते हैं, है ना। जैसे अगर हम कह सकते हैं परम और आनंद, अगर हम करेंगे तो परमानंद बना, ये संधि की ही तरह समास में हुआ है। अन्यथा तत्सम शब्दों को छोड़कर समास में वर्णों में परिवर्तन नहीं होता है। समास में शब्द मिलते हैं और संधि में वर्ण, वहां पर वर्ण बदल जाते हैं। वहां पर ए ई बदल जाते हैं, है ना। ई ए हो जाते हैं, है ना। औ हो जाते हैं, है ना। आ हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी बातें नहीं होती है। समास विग्रह, समस्त पदों को अलग अलग पद करना ही समास विग्रह है ना। समस्त पद जो नया शब्द बनते हैं, दो शब्दों के मेल से जो समस्त पद बनते हैं, तो समासिक शब्दों को अलग अलग पद के रूप में अर्थ बतलाते हुए वाक्य के रूप में प्रयुक्त करना क्या होता है? समास विग्रह। फिर से, समासिक शब्दों को अलग अलग करके अर्थों से प्रयुक्त करके वाक्य बना लेना, ये क्या है? समास विग्रह। या आसानी शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि समासिक शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह है। विग्रह करने के बाद उसमें विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, है ना। कुछ और भी शब्द आ जाते हैं। समास के मुख्य तीन भेद होते हैं। हाँ, भेद के रूप में हम लोग अलग समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि समास के 6 भेद हैं, वो 6 रूप हैं। समास के मुख्यतः 3 भेद हैं। हम इन बातों को समझते हैं। समास के जो हम जानते हैं, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व, द्विगु, है ना, कर्मधारय, ये सभी जो हैं इनके रूप हैं। भेद मुख्यतः 3 हैं। पहला संज्ञा वाचक सर्वनाम, दूसरा विशेषण वाचक सर्वनाम और तीसरा क्रिया विशेषण सर्वनाम, है ना। इन बातों को ध्यान से सीखने की जरूरत है। बहुत विशेष बातें हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसको समझना अत्यधिक जरूरी है। पहला अगर हम बात करते हैं संज्ञावाचक सर्वनाम, तो वहां पर 2 नियम हैं, 2 बातें उनके अंदर आ जाती हैं। पहला, इसमें दोनों या तो दोनों पद क्या होंगे? संज्ञा होंगे, और
समासिक शब्द जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा पद सर्वनाम। दो या दो से अधिक संज्ञा पद के से क्या संज्ञावाचक सर्वनाम का निर्माण होता है। यहां पर दोनों क्या रहते हैं, पहला में दोनों क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा भी संज्ञा है और जल भी संज्ञा है, दोनों मिला शब्द जो हुआ गंगा जल संज्ञावाचक सर्वनाम हो गए। दूसरा जो है, एक पद विशेषण होते हैं और दूसरा क्या होता है, संज्ञा। पहला नियम हम बताए, जब दोनों पद क्या होते हैं, आपको संज्ञा होते हैं। उदाहरण मैंने गंगा और जल का दिया। विद्या मंदिर है ना, विद्या और मंदिर। हम जो बात बता रहे हैं दूसरा नियम, जिसमें पहला पद क्या होते हैं, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा। उदाहरण के तौर पर हम पीतांबर, पीला, अंबर, पीला विशेषण हो गया और अंबर कपड़ा यानी वो संज्ञा हो गई। नील गाय, नीला गाय है ना, नीला क्या है, विशेषण है और गाय संज्ञा है। तो दो हुए संज्ञावाचक सर्वनाम में दो, या जब दोनों पद क्या होंगे, संज्ञा होगा, या एक पद विशेषण और दूसरा संज्ञा होंगे। तो ये थे संज्ञावाचक सर्वनाम। दूसरी बात में हम लेकर चलते हैं विशेषणवाचक सर्वनाम। दो या दो से अधिक पद मिलने से जब विशेषण वाचक सर्वनाम का निर्माण करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, विशेषणवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर इसमें तीन तरीके हैं बच्चे। क्या है, पहला, जब दोनों पद संज्ञा हों, लेकिन जो पद होंगे, जब दोनों पद संज्ञा हों और जो समस्त पद होंगे वो विशेषण होगा, विशेषणवाचक होगा। किस प्रकार, राजीव नयन, अब हम बात करते हैं, है ना। यहां पर राजीव नयन, अब कमल की तरह किसी का आंख नहीं हो सकता है ना। दोनों संज्ञा है, राजीव भी संज्ञा है और नयन भी संज्ञा है, लेकिन जो बताया जा रहा है ये विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया है कि जिसकी आंखें कमल यानी राजीव की तरह हो, है ना। तो ये शब्द कैसा बन गया, दोनों संज्ञा है लेकिन शब्द बना विशेषण। दूसरी बात हम करते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण। दूसरा नियम, दोनों पद विशेषण। जैसे यहां पर लाल पीला, पंचरंग, है ना। तो ये क्या है, लाल पीला कर अगर हम बात करते हैं, दोनों क्या है, दोनों विशेषण है ना। तो इसके दोनों पद विशेषण होते हैं। एक और नियम है इसके अंतर्गत, जब हम देखते हैं एक पद संज्ञा और दूसरा पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। पहला क्या था, जब दोनों संज्ञा होते थे, उदाहरण राजीव नयन। दूसरा, जब दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे लाल पीला। और तीसरी बात जो हम बता रहे हैं, एक पद संज्ञा दूसरा विशेषण, घनश्याम। श्याम मतलब काला और घन मतलब बादल, है ना। तो संज्ञा बादल और विशेषण क्या हो गया, श्याम, तो घनश्याम, है ना। तो ये क्या हुए, ये विशेषण। एक तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं जिसका है क्रिया विशेषण समास, है ना। क्रिया विशेषण इसमें क्या होते हैं, इसमें चार तरीके के होते हैं। पहला, है ना, क्या होते हैं, पहला जब दोनों पद क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे आगे पीछे, भले ही वो समास आएंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के रूप हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन तीनों नियमों में देखते हैं तो जैसे आगे पीछे दोनों क्या है, क्रिया विशेषण है। पहला पद क्रिया विशेषण, दूसरा संज्ञा। दूसरा नियम क्या है, पहला पद क्रिया विशेषण और दूसरा संज्ञा। यथास्थान, पहला यथा क्रिया विशेषण और स्थान संज्ञा, है ना। तो यथाक्रम, ये सभी क्या है, पहला पद क्रिया विशेषण दूसरा संज्ञा। अगला है पहला पद संज्ञा और दूसरा क्रिया विशेषण। पहला पद संज्ञा, तीसरे नियम की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा क्रिया विशेषण। जैसे जीवन पर्यंत, जीवन संज्ञा हो गया, पर्यंत एक क्रिया विशेषण है ना। निर्देशानुसार, निर्देश और अनुसार, अनुसार एक क्या है, रीतिवाचक है ना। तो एक रीति को बोध करवाता है। तो हम ये कहने का मतलब हुआ कि दूसरे जो तीसरे नियम थे, पहला पद उसमें संज्ञा होता था, दूसरा क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं कि जब दोनों पद संज्ञा हो जाते हैं तब इस क्रिया विशेषण, फिर भी जब दोनों पद संज्ञा होने के बावजूद भी क्या होते हैं, पद जो होता है वो क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ संज्ञा, फिर अगला हाथ वो संज्ञा, दोनों क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये क्या है, ये क्रिया विशेषण वाचक सर्वनाम है। आगे दिन रात, है ना, दिन अलग है रात अलग है, भले ही ये
द्वंद्व समास के उदाहरण हो, लेकिन हम अभी इन तीनों में से हम क्रिया विशेषण वाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। तो 3 भेदों को मैंने बताया बच्चे। अगले में हम उसके 6 रूप को मैं लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।